हाय एवरीवन, मैं सगुनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि इंडियन कुछ मेडिकल छात्र जो कि डॉक्टरी पढ़ाई करने के लिए विदेशों में चले जाते हैं और एमबीबीएस की डिग्री तो ले आते हैं, लेकिन जब एमसीआई के तहत जब उनसे एग्ज़ाम लिया जाता है, स्क्रीन टेस्टिंग होता है, तो वो फेल कर जाते हैं। तो जानते हैं मामला क्या है। दोस्तों, एमसीआई परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हैं विदेशी डिग्री वाले एमबीबीएस डॉक्टर। जाने क्यों? एमसीआई के मुताबिक बीते 4 सालों में विदेशों से पढ़कर आए 15 से 20% छात्र ही स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर पाते हैं। विदेशों में कई मेडिकल कॉलेज हैं, तो भारत में प्रैक्टिस शुरू करने के लिए एमसीआई की स्क्रीन टेस्ट को पास करना अनिवार्य होता है। बीते कुछ सालों से विदेशों से डॉक्टर की डिग्री हासिल कर लौट रहे भारतीय छात्र मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई की परीक्षा में फेल हो रहे हैं। बता दें कि देश में बड़े पैमाने पर छात्र एमबीबीएस या उसके समकक्ष डिग्री हासिल करने के लिए रूस, पूर्व सोवियत संघ के देशों, यूरोप, चीन, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों में जाते हैं। लेकिन उन छात्रों को डिग्री हासिल करने के बाद भारत में प्रैक्टिस शुरू करने के लिए एमसीआई की स्क्रीन टेस्ट को पास करना ज़रूरी होता है। लेकिन 2015 से 2018 के आंकड़े बताते हैं कि बीते 4 सालों में 100 से ज़्यादा विदेशी मेडिकल कॉलेजों से पढ़े एक भी छात्र ने स्क्रीनिंग टेस्ट में पास नहीं किया है। एमसीआई की परीक्षा में हो रहे हैं फेल। एमसीआई के मुताबिक बीते 4 सालों में विदेशों से पढ़कर 15 से 20% छात्र ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के टेस्ट को पास कर पाए हैं। विदेशों में ऐसे कई मेडिकल कॉलेज हैं जहां से डिग्री लेकर के एक भी छात्र अब तक स्क्रीनिंग टेस्ट पास नहीं कर पाए हैं। बीते 4 सालों में विदेशों के 100 कॉलेजों के 538 छात्र स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल हो गए हैं। 2015 से 2018 के आंकड़े बताते हैं कि बीते 4 सालों में 100 मेडिकल कॉलेजों में से एक भी छात्र पास नहीं कर पाए हैं। इसमें ज़्यादातर वे विश्वविद्यालय और कॉलेज है जहां मेडिकल की शिक्षा दूसरी भाषाओं में दी जाती है। वो छात्र जिनको भारत में आयोजित डॉक्टरी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, वे दूसरे देशों में डॉक्टरी की शिक्षा लेने तो चले जाते हैं। वैसे छात्र जब इंडिया लौटकर वापस आते हैं तो उनको यहाँ प्रैक्टिस शुरू करने के लिए एमसीआई की परीक्षा को पास करना अनिवार्य होता है। कई विदेशी कॉलेजों के एक छात्र ने भी टेस्ट में पास नहीं निकला। बता दें कि पूर्व सोवियत देशों, यूरोप और चीन के मेडिकल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ऐसे छात्र दाखिल ले लेते हैं जहां पर परीक्षा अनिवार्य नहीं होती है। यूरोप और अन्य देशों से पढ़कर आ रहे छात्र स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल हो रहे हैं। नीदरलैंड जैसे देशों से भी पढ़कर आ रहे छात्र भी फेल हो रहे हैं। बीते 4 सालों में नीदरलैंड से पढ़कर आए 38 छात्रों में से मात्र 3 छात्र स्क्रीनिंग की परीक्षा पास कर पाए। जर्मनी से पढ़कर आए 5 छात्रों में से एक ने भी परीक्षा पास नहीं किया। पाकिस्तान से पढ़कर आए 9 छात्रों में से सिर्फ एक ने एमसीआई की परीक्षा पास की। ब्रिटेन से पढ़कर आए एक छात्र भी फेल हो गए। आर्मेनिया से पढ़कर आए 1096 छात्रों में से सिर्फ 237 ही पास कर पाए। वहीं बांग्लादेश के कई विश्वविद्यालयों में
पढ़ने वाले छात्रों ने औसत प्रतिशत किया। बीते 4 सालों में अफगानिस्तान से पढ़कर आए 2 छात्र पास नहीं कर पाए। बीते 4 सालों के दौरान कई उम्मीदवार को 1 से ज़्यादा बार टेस्ट दे चुके हैं, लेकिन वो अब तक MCI की परीक्षा पास नहीं कर पाए। MCI ने एक सूची जारी की है जिसमें उन कॉलेजों और देशों के नाम दिए हैं। MCI का कहना है कि उनको साझा करने का मतलब यह बताना है कि जो छात्र विदेशों में इन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने के सोच रहे हैं वह रिजल्ट सामने आने के बाद से सतर्क हो जाए। तो दोस्तों ये मामला है कि अपना इंडियन छात्र डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए विदेशों में तो चले जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ परीक्षा का मान्यता नहीं मिलता है और वो MBBS की डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन MCI जब उससे एग्ज़ाम लेती है, जब स्क्रीन टेस्टिंग करती है तो वो फेल हो जाते हैं। तो वैसे छात्रों को वहाँ पर अगर विदेशों में जाते हैं तो पढ़ाई अच्छी तरह करनी चाहिए, अच्छी तरह तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि MCI की जो परीक्षा है वो पास कर सके। अब तो खैर NMC आ गई है, अब मेडिकल की पढ़ाई बहुत टफ हो गया है। अब नेशनल मेडिकल कमीशन जो कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अंतर्गत अब आपको उसमें डॉक्टरी की पढ़ाई अगर इंडिया में करते हैं या तो प्राइवेट कॉलेज में या फिर सरकारी कॉलेज में, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी 2018 के बाद नीट की एग्ज़ाम लिया जाता है जो कि काफ़ी टफ होता है। उसमें 720 मार्क्स में कम से कम 70, 80, 90% मार्क्स लाते हैं, तभी वो नीट की परीक्षा कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद मेडिकल में उनका एडमिशन होता है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो इस तरह के अपडेट न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद वेरी मच।